किन कारणों से होता है सिर दर्द? तो जब सिर दर्द भी हो रहा है तो हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि हमारे पेट में डिस्टरबेंस है और खून, हमारा रक्त वो विषाक्त हो चुका है। सिर दर्द कई तरह के होते हैं। सर्वाइकल होता है तो भी सिर में दर्द हो जाता है, बीपी बढ़ता है तब भी सिर में दर्द हो जाता है, आप नींद कम लेते हैं, रात को नहीं सोए हैं तब भी आपको सिर में दर्द हो जाता है, और आप घर में रह करके बड़े आसानी से हर तरह के सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से एक भी गोली खाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर दर्द हो जाए तो क्या खाना पीना चाहिए? जो सादा हो, सात्विक हो, घर का बना हुआ हो, ताजा बना हुआ हो, ऐसा खाद्य आपको खाना है। लेकिन जब हम दवाई खाते हैं तो समझो हम रोग को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सिर दर्द की। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि सिर दर्द होता क्यों है, किन कारणों से होता है सिर दर्द? वंदना जी, सिर दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि रोग का एक लक्षण मात्र है। रोग के आने से पहले की दशा है कि बहुत कोई बड़ा भयंकर रोग आने वाला है और उसका इंडिकेटर है। जैसे कोई प्रॉब्लम होनी होती है तो इंडिकेटर हो जाता है ऑन, ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ईश्वर ने इंडिकेटर दिए हैं। सिर में दर्द होना, जुकाम होना, खांसी होना, पेट दर्द होना, फोड़े फुंसियां होना, हैजा होना, ये सारे इंडिकेटर हैं कि शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं अंदर शरीर के गड़बड़ हो रही है, उसको हमें ठीक कर लेना है। तो जब सिर दर्द भी हो रहा है तो हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि हमारे पेट में डिस्टरबेंस है और खून, हमारा रक्त वो विषाक्त हो चुका है। अब सिर दर्द कई तरह के होते हैं। सर्वाइकल होता है तो भी सिर में दर्द हो जाता है, बीपी बढ़ता है तब भी सिर में दर्द हो जाता है, आप नींद कम लेते हैं, रात को नहीं सोए हैं तब भी आपको सिर में दर्द हो जाता है, या कई बार स्ट्रेस होता है, तनाव होता है तब भी सिर में दर्द हो जाता है। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। तो पहले तो हमें कारण देखना चाहिए कि सिर दर्द क्यों है। अगर आप सोए नहीं है तो नींद लेके ठीक कर सकते हैं। जुकाम खांसी होता है, कई बार बुखार होता है तब भी सिर में दर्द हो जाता है। लेकिन किसी भी तरह का सिर दर्द है, कारण प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कोई भी है, उपचार एक ही है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का ये मूल सिद्धांत है कि एक शरीर है, एक रोग है और एक इलाज है। सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल कारण एक ही है कि पेट में मल पड़ा हुआ है और उस मल की वजह से हमारा रक्त विषाक्त हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और वो अशुद्ध मल जब सिर की तरफ जाता है तो हमें दर्द पैदा होता है, दर्द फील होता है। अब इसका उपचार प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी एक ही है, पेट की सफाई करना। लेकिन ये जो सिर दर्द है बड़ा ही कष्टकारक होता है, परेशानी देने वाला होता है। माइग्रेन पेन है या किसी और तरह का दर्द है, कई बार सिर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, कई बार बिल्कुल बीच में दर्द होता है, कई बार कनपटियों में दर्द होता है। तो इसके रीजन भी अलग अलग हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन आज इतना ही समझ लें कि सिर दर्द किसी भी वजह से है, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत अच्छा उपचार है और आप घर में रह करके बड़े आसानी से हर तरह के सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से एक भी गोली खाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर दर्द हो जाए तो क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? देखिए, सिर दर्द है इसका मतलब आपका शरीर अम्लता से भरा हुआ है, आपका शरीर एसिड से भर गया है, तो हमें अब क्षारीय चीजें खानी चाहिए। सबसे पहले तो अम्ल बनाने वाली, एसिड बनाने वाली चीजें, मिर्च, मसाला, सॉस, बर्गर, पिज्जा, चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, ये सब आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आंत भारी तो मात भारी, हमारा आंतों में मल पड़ा हुआ है तो हमारा माथा भारी हो गया है। तो अब हमें पेट को हल्का करना चाहिए, हल्का भोजन लें, घिया तोरी की सब्जी खाएं, मोटे आटे की चोकर वाली रोटी खाएं, कुछ दिन रसाहार फलाहार करें और एल्कलाइन डाइट लें जिसमें 80% खाना कच्चा हो आपका। खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, आम, सेब, बब्बू गोशा, ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए।
और पेट की सफाई पे ध्यान देना चाहिए। और जो नहीं खाने वाली चीजें हैं उनका त्याग करना चाहिए। ज्यादा ठंडी फ्रिज में रखी हुई बासी चीजें, मैदे से बनी हुई कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा चाय कॉफी, ये सब हमारे शरीर के अंदर जा करके तेजाब बना देती हैं और ये तेजाब ही पूरा का पूरा एसिड ही हमारे सिर में दर्द का कारण बनता है। तो इन सारी खाद्य वस्तुओं को आपको छोड़ना है और प्राकृतिक खान पान के ऊपर आ जाना है। जो सादा हो, सात्विक हो, घर का बना हुआ हो, ताजा बना हुआ हो, ऐसा खाद्य आपको खाना है। डॉक्टर विजाता, इसका क्या प्राकृतिक इलाज है वो भी बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या योगाभ्यास से भी ये ठीक हो सकता है? जी, सिर में दर्द कई बार होता ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी से है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से भी सिर में दर्द हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मैं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक एक दिनचर्या बता रही हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं जब आपको सिर में दर्द है। सबसे पहले सुबह उठते ही पानी पीजिए, ढेर सारा पानी आप पीजिए। पानी पीने के बाद आंवला एलोवेरा जूस उसके अंदर डाल सकते हैं और पेट की सफाई कीजिए। सबसे पहला काम एनीमा कीजिए। पेट पे मिट्टी की पट्टी रख के उसके बाद एनीमा कर सकते हैं। अगर पट्टी की व्यवस्था नहीं है तो गीला कपड़ा पेट पे रख लीजिए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद एनीमा कीजिए, पेट की सफाई कीजिए। पेट की सफाई के बाद आप बाहर बैठिए जहां ताजा हवा मिलती हो आपको। सिर के दर्द में ताजा हवा सुबह की बहुत लाभदायक है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, ये सारा खूब ज्यादा देर कीजिए जिससे कि आपको ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन जैसे ही ब्रेन के अंदर जाएगी वहां से अशुद्ध रक्त हमारा शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम सिर दर्द में किसी एस्पिरिन से कम लाभदायक नहीं है। एस्पिरिन तो आपकी सिर्फ दबा देती है कि आपको सिम्टम था और उसने थोड़ी देर के लिए उसको दबा दिया, लेकिन जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो परमानेंट आपका रक्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। सारी नाड़ियां, नाड़ी तंत्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा सिर का दर्द दूर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप दोपहर में जूस, कुछ दिन तो कोशिश ये कीजिए पहले बिल्कुल प्लेन वाटर फास्टिंग कीजिए, फिर 1-2 दिन का जूस डाइट पे रखिए जिस दिन पूरा दिन भर आप जूस ही रखें। अगर एक दिन का भी आप कर लेते हैं तो 3 दिन में आपकी शायद 30 साल के सिर दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। और जिसके लिए आप तुरंत गोलियां खाते हैं, सिर का दर्द हुआ खाओ गोली, खाओ गोली। और सबसे बढ़िया जो उपचार आज मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे एक टॉवल लेकर के लंबा उसको पानी में डिप करें, निचोड़ करके जब भी सिर में दर्द है आप ऐसे लपेट लें, पूरा माथे को कवर कर लें आगे से पीछे तक और लेट जाएं टाइट। नाक में बादाम रोगन 2-2 ड्रॉप रात को सोने से पहले, दोपहर में और सुबह, तीनों टाइम डालें आप। और जल नेति करें, रबड़ नेति हो सके रबड़ नेति करें, शरीर के अंदर से सफाई कर लें उपवास, रसाहार, फलाहार के द्वारा। जब शरीर अंदर से साफ हो जाएगा तो खून साफ हो जाएगा और जब ब्लड साफ होगा तो सिर का दर्द धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी क्रियाएं, सारा का सारा हमारा आहार क्रम हमारे सिर दर्द को ठीक कर देता है, पूरी तरह से नाश कर देता है सिर दर्द का। लेकिन जब हम दवाई खाते हैं तो समझो हम रोग को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दवाई खाने के बाद हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, समझ नहीं आता है बॉडी को कि क्या किया जाए और पूरे बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है। सिर दर्द के अंदर जलनेति क्रिया, और सबसे ज्यादा आप टैप के नीचे बैठ जाइए, बाथरूम में जाइए, ठूठी खोलिए और उसके नीचे अपने सिर के ऊपर ठंडी धार लगने दीजिए। जितना सिर ठंडा होता जाएगा उतनी जल्दी सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। हम इसमें शिरोधारा करवाते हैं, लेकिन शिरोधारा का अल्टरनेट यही है कि घर में टैप खोलिए पानी की और उसके नीचे सिर करके काफी देर तक बैठे रहिए। ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा सिर में ठंडक मिलेगी सिर का दर्द ठीक होगा। और साथ साथ इसके आसन, प्राणायाम, थोड़ा मॉर्निंग वॉक, नंगे पांव घास में चलना, हमारा दिनचर्या वो अस्त व्यस्त होने की वजह से ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब भी सिर में दर्द हो तो ये टॉवल ठंडा करके बर्फ के पानी में आप सिर पे लपेट लें। चाहे जुकाम खांसी भी है, कई बार लोग बांधते नहीं है, कहते हैं जुकाम बढ़ जाएगा, लेकिन ये ठंडी तौलिया आपको चमत्कारी रूप से प्रयोग करेगी। हमारे पास पेशेंट आते हैं और उनको जब हम नेचुरोपैथी करवाते हैं, आसन प्राणायाम शुरू करवा देते हैं, चाय छुड़वा देते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन उनको दर्द जरूर होता है सिर में, क्योंकि जो पेट का विकार था, वो गैस थी, वो सिर की तरफ जाती है, दर्द बनता है। और इसको लपेटते ही, बादाम रोगन नाक में डालते ही, जलनेति करते ही उनका सिर दर्द तुरंत गायब हो जाता है।
अगर ये 3 काम ही कर लिए जाएं, नाक में बादाम रोगन 2-2 3-3 ड्रॉप डाल दी जाएं, सिर पे ठंडा कपड़ा लपेट लिया जाए और जलनेती कर ली जाए और साथ में प्राणायाम, तो ये 3-4 चीजें ही मिलकर के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे देती हैं। लेकिन सिर दर्द को आप निग्लेक्ट नहीं करें, दवाई खा के इसको दबाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये किसी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है अगर आपने इसका सही उपचार नहीं किया तो। सिर दर्द का अगर सही उपचार ना किया जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, अगर सिर दर्द हो रहा है, हमें किसी भी तरह से लीवर में प्रॉब्लम आ रही है या हमारा बीपी बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेटर दे रहा है कि हमारा बीपी हमें ठीक कर लेना चाहिए, हमें अपना यकृत, हमें लीवर ठीक कर लेना चाहिए, हमें अपनी स्नायु दौर्बल्यता की बीमारी को ठीक करना चाहिए। इन्हीं की वजह से हमें ये सिर का दर्द हुआ है। और सिर में दर्द के लिए अगर दवाई खाते रहेंगे तो जो मूल कारण था उसका, मान लो बीपी बढ़ रहा था आपका और सिर में दर्द हो रहा था और आपने गोली खा ली सिर के दर्द की, तो वो बीपी और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, परेशानियां, और फिर आगे हार्ट अटैक आ सकता है। नाड़ी दौर्बल्यता के अंदर हमें किसी भी तरह से फिट्स की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, कानों से खून निकल सकता है, पस पड़ सकता है, कानों के रोग हो सकते हैं, आंख के रोग हो सकते हैं, नाक के रोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रक्त था वो दूषित हो चुका था और वो धीरे धीरे हमारे आंख, नाक, कान के रोगों को बढ़ा देगा, हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और एकदम से फिर हम कहते हैं ना कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। ये बड़ी बीमारियां बनती तभी हैं जब हम छोटी छोटी बीमारियों को दवा खा के दबाते रहते हैं। तो सिर के दर्द को दवा खा के दबाएं नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक आएगा, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। ये सारी परेशानियां तभी बनती हैं जब हम छोटी बीमारियों को दवा खा के दबाते जाते हैं। जिनको सिर दर्द हो जाता है उनको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? उनको ठंडी चीजें, चाय, कॉफी या ऐसे बहुत ज्यादा एकदम से बॉडी को एक्टिवेट करने, स्टिमुलेट करने वाली चीजें, जैसे कि एकदम से गर्म, एकदम से ठंडा। हम क्या कर रहे हैं, कोई घर में मेहमान आया, उसको कहते हैं ठंडा पिएंगे, गर्म पिएंगे। हम नॉर्मल टेम्परेचर का खाएं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, दोनों परिस्थितियों से बचना है। और एसिडिक फूड से बचना है जो शरीर में तेजाब बनाए। दाल, चावल, रोटी, राजमा, ये सारे एसिडिक फूड हैं। छोले, समोसे, पकोड़े, टिक्कियां, कचौड़ियां, घर में इवन जो हम ये ढोकला, डोसा ये बना करके खाते हैं, लोग कहते हैं ये तो हल्का है। हल्का नहीं है, ये भी तेजाब बना रहा है, क्योंकि हम इसमें इनो डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं और ये बेकिंग सोडा अंदर जाकर के गैस बनाता है, फर्मेंटेशन करता है। और जो चीज फर्मेंट होगी वो सड़ेगी, वो सिर की तरफ जा करके सिर में दर्द बनाएगी। तो आपको क्या करना है, ताजा फलों का जूस, सब्जियों का रस, ताजा सलाद, तो ये ज्यादा भोजन में शामिल करें। पानी खूब सारा पिएं, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी की क्वांटिटी खूब सारी बढ़ा दें। पूरे दिन भर में 16 ग्लास तक पानी पी जाए आप, सुबह उठते ही 4 ग्लास पानी पिएं, खाना खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में पानी पीते रहें और दिन भर 2-3 बूंद नींबू की डाल के पीते रहेंगे तो आपको एल्कलाइन मिलता रहेगा उसके अंदर। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।